सत साहेब, सनातन परम धाम कहाँ है? सतलोक में केवल एक रस परम शांति व सुख है। जब तक हम सतलोक में नहीं जाएंगे तब तक हम परम शांति, सुख व मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, जिससे स्पष्ट है कि सतलोक ही मोक्ष का स्थान है। स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक सहित काल ब्रह्मा के 17 ब्रह्मांडों में शांति व सुख का नामो निशान नहीं है। त्रियुणी माया से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, लाभ, हानि, मान, बढ़ाई, स्त्री, अवगुण हर जीव को इन लोकों में परेशान किए हुए है। तो आज आपने जाना कि सनातन परम धाम कहाँ है, और आगे सत्संग में सुनिए। सत साहिब। रोटी मध्य सिद्ध सुसाद, रोटी देवा अगम अगाध, रोटी ही के बाजें तूर, रोटी अंत लोक भरपूर। रोटी ही के राटा रंभ, रोटी ही के हैं रणखंभ, रावण मांगण गया चून, तातन लंक बही बेरून। मंडी बाजी खेले जुआ, रोटी ही पर करो पांडव मुआ। रोटी पूजा आत्म देव, रोटी ही परमात्म सेव। रोटी ही के हैं सब रंग, रोटी बिना ना जीता जंग। रोटी मांगी गोरखनाथ, रोटी बिना ना चले जमात। रोटी कृष्ण देव को पाई, ताते 86 की खुदा मिटाई। तंदुल विपर को दिए देख, रची सुदामा पुरी अलेख। आधीन विदुर का भोजन पाई, कैरों बूढ़े मान बढ़ाई। मान बढ़ाई से हैं दूर, आजिज के हैं सदा हजूर। बोक बाकला दिए विचार, बहे चकवे कई एक बार। बैठल होकर रोटी पाई, नाम देव की कला बधाई। धना भगत को दिया बीज, जाका खेत ने पाया रीच। द्रौप सुता को देने लीर, जाके अंत बढ़ाए चीर। रोटी 4 बारिया गाली, नरसिल्ला की हुंडी जाली। सांवड़ सा सदा का सही, जाकी हुंडी तत्पर लाई। जड़ को दूध पिलाया जान, पूजा खा गए पाषाण। बलि को यज्ञ रची अस्मेघ, बावन होकर आयो में। 3 पैड़ ही अवगत राया, और तुम सतगुर अवगत अधिकारी। मैं कोई ना जाना लीला थारी, मैं नहीं जान सका परमात्मा। तुम अवगत अविनाशी साईं, और फिर मोको कहा मिलो गोसाई। ए बंदी छोड़, फिर मुझे कहाँ दर्शन दोगे? इतना तो बता दो, आकाशवाणी तो बता दो, कुछ तो दया करो मालिक। कमर कसी धर्मदास को पूर्व पंथ पियान, और गरीब दास रोवत चले वह बंदो गढ़ स्थान। कहाँ जान की सोच रखी थी। वृंदावन मथुरा के बाद फिर जाते हैं बरसाने में। बरसाने में क्या मानते हैं कि वहां राधा जी रहती थी। राधा जी बरसाने की रहने वाली थी। बरसाने के लोग कृष्ण का नाम नहीं लेते, वो राधे राधे कहते हैं। जैसे हम राम राम कहते हैं, यहाँ पर हम सत साहेब कहते हैं, तो वहां बरसाने के लोग राधे राधे कहते हैं, वो कृष्ण का नाम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? कि उन्होंने मान रखा है कि राधे कृष्ण की बहुत प्यारी थी, और वो हमारे गांव की बेटी थी। हम उसे अर्ज करेंगे तो हमें कृष्ण से मिला देगी। कहते हैं जब राधे का के दुर्गति होकर कृष्ण मिला करता था, रो पीट कर मुश्किल तक दर्शन दिया करता था, और उनको राधे कहने तक ऊपर मिल जाएगा वो कृष्ण, और कृष्ण मिल जाएगा तो किला के टूटेगा। बताओ कहाँ ले जाएगा कृष्ण? अब जब तक ज्ञान का नहीं बेरा इतना बाकी, तब उसके आगे रो किसी प्रकार साधना कीजिए। तो वहां आपस में मिलते हैं भाई। जब घूमन जहां से जंगल पानी, या वैसे कोई रिश्तेदार आवा, इन्हों कहेगा राधे राधे भाई, राधे राधे। वो कहेगा चाचा राधे राधे। जैसे हम कहेंगे राम राम, वो कहेगा राम राम भाई, राम राम। तो वो भी ऐसे ही बोलते हैं। तो महाराज कहते हैं और कृष्ण का नाम भी जाप छोड़ दिया, और राधे का शुरू हो गया। इस कारण उल्टा खुट्टा गड्ढे रखना है कि ये बढ़त निकल नहीं जा, सत नाम पे लाग नहीं जा। इसी दुर्गति हमारी कर रखी है। ना हो तो थारे सामने है, देख लो। बंदी छोड़ तो अपने अंतर ध्यान होकर काशी में आ जाते हैं, और 6 मास बीते जब अंदर से प्रेरणा करते हैं कि कहता है बंदी छोड़ कह रहा था कि मैं तो भाई जहां साधु समागम होते हैं वहां दर्शन जब दिया करो। उन्होंने धर्मदास ने कहा था महाराज कभी हमारे घर पे आना, पहले जिक्र कराया था, वहां समझाऊंगा तने। अपने समझाती हाना नो कहा था हमारे घर पे आना, जब बताऊंगा पूरी डिटेल। कई दिन डटी है जो बोला भाई कोई संत समागम करावत माऊ तो हम नहीं आया करते। तो उसका वह बात, अब वो वापस जाता है
जाना था तो धर्मदास ने बहुत दिनों के लिए, भाई 68 तीर्थ के तौड़े हो जाए से 6 महीने लग गए और कम से कम 20-30 हजार रुपये खर्च हो जा। और जब वो वापस आ गया महीने 15-20 दिन के बाद, तो उसकी घरवाली धर्मदास सेठ की सेठानी आमनी नाम था, वह कहने लगी जी आप तो तौड़े आ गए, आप तो को थे मैं 68 तीर्थ करके आऊंगा। धर्मदास पे बोला नहीं गा, इतना बुरी तरह रो रहा था, क्योंकि अंतःकरण जिसका साफ हो जाता है, जिसकी आत्मा में यह ज्ञान हो गया कि एक पापड़ भी बेले और मुक्ति का लवन दोहरा है, उम्र खोदी और सारे साधन करके देख लिए, तो उसकी ऐसी बुरा हाल हो गया। अब किसी गरीब आदमी की को ऐसा नुकसान हो जा, खेती के ऊपर आश्रित, तो उसकी खेती लुट जा, उसका हालत पूछियो जाकर। उसके ने सारे गुण बता दिया कि इतने इतने नुकसान हो जाए, जो दुख उनको हो सारे दुखों का तो वो मेरे को अकेले हो रहा महाराज। तो बोला नहीं गा, भीतर बढ़कर फूट फूट कर रोने लग जाता है। वह उसको डाडस बदाव है, उसके पास बैठकर उसकी औरत, इन्हें सोचा कि सेठ से पैसे काफी लेकर गया था कि कहीं खू गए होंगे, चोरी हो गए होंगे, इसलिए रो रहा है, इसलिए वापिस आ गया। वो कहने लगी कि भगत जी रो मत ना, पैसे बतेरे अपने पास बहुत पैसा है, जितना चाहिए ले जा, और पैसा देखे अपने से बना था, कोई बड़ी बात नहीं, सेठ होकर पैसे न रोए, तो न कमाल कर दिया। यानी उसका दिल बंधावा थी। जब वो मुश्किल से हिम्मत करके कहने लगा कि आमनी पैसे न ना रोता, आज मैं एक गजब चीज खो दी मैंने, ऐसे धन को रोंसू कि वो फेर नहीं मिल सकता। वो क्या था कि ऐसे ऐसे एक पूर्ण संत परमात्मा स्वरूप मुझे मिले थे, और उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा ज्ञान दिया था। उसने सारी कथा रोते हुए सुनाई। जब वह सेठानी कह के सेठ हो कह और सौदा चूक गया, तो तुमने तो जुल्म कर दिया। तो नो बोला मनी, जिंदगी में पहला सौदा चूक्या हूं, आज तक मैं सौदा नहीं चूक्या था। तो अब क्या बने, 6 महीने हो गए रोए, ये हालत होगी, को टूक खा ले रोटी तो खा ले, ना दिन रात बरे में पड़ा रहे। तो जब 6 महीने हो गए, नो बोले आमनी, एक वो कहने लगी उसकी सेठानी कि कुछ तो साधन बनाने, तो तू मर लेगा, कुछ तो बता, कुछ संत ने कहा हो, कैसे प्राप्त हो, कहाँ मिला, कुछ ढूंढ लिया उसने, चल कहना तो तू मर लेगा, बता फिर हम करेंगे क्या। तो वो कहने लगा, उन्हें कहा था कि जब समागम कोई संतों का होगा तो मैं आ जाया करूं। तेने बोला यू एक काम कर ले, फिर बावड़े पहला क्यों नहीं बताई, तेने जुल्म कर दिए, तो नो डरता होगा कदे या नाट जा धर्म तय, मैं नहीं नाटूंगी, तो शर उतर जा, तो कितना पुण्य कर ले। उसी समय भंडारा शुरू कर दिया। 3 दिन तक वो संत बंदी छोड़ नहीं आए। धर्मदास रोए आखिरी दिन कि बंदी छोड़ जा, आज दर्शन नहीं दिए तक कुएं में पड़कर मरूंगा, बस मेरा पिपजिया नहीं जाता। तो उसी समय बंदी छोड़ आकर के कदम के पेड़ के नीचे, जो कि 1 किले की दूरी पर था, वहां बैठ जाता है। धर्मदास ने देखा, जब 2-4 भक्तजन साधुजन रह रहे थे, उनको अशरफी देकर विदा कर रहा था, धन भी लुटाऊं, अड़के करूंगा धन का, जब मन भगवान नहीं मिला था। उसी समय उसको छोड़ के देखा है सामने बंदी छोड़ उसी रूप में बैठे हैं जो मथुरापुरी में मिले थे, वृंदावन में। भाग के उनके चरणा में पड़कर चपट जा पैरा कह, न बोले बंदी छोड़, आप मनीब का छोड़ के मत जाइयो। न बोला धर्मदास, इनको सब न चालता कर दे जो यहाँ बैठे से, तू बता मत मेरी बात को, न तो यह दुनिया गेल हो लेगी, ना ये मानन के से, और मेरा समय भी बर्बाद करेंगे। महाराज पैर पकड़ के न्यो कह, सतगुरु इब ना जाइयो, अगर तेरे सिर पा दर दिया इब नहीं जाऊंगा। आकर फटाफट उनको देकर जो हाथ पड़ा, और फट दे ही आमनी को बुलाव सक, महाराज जी आगे। बाहर आंगन में बहुत लंबा भंडारा था, बंदी छोड़ को अंदर ले जाते हैं, दोनों पैर पकड़ कर चिपट जाते हैं, कहते हैं बंदी छोड़, हमें नहीं मालूम था कि आप इतने परम संत हो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो, ना हमें इस ज्ञान का मालूम था। तो जब दोनों को उपदेश दिया, जब उनका दोनों धर्मदास का रामनी की मुक्ति हुई, धर्मदास बंदी छोड़ का एकमात्र परमहंस है, आज भी उनके वंश से वो मुक्ति का साधन और नाम चल रहा है। यहाँ कहते हैं, जा पहुंचे काशी अस्थाना, मोमन के घर तन बुन है ताना, 6 मास बीते जब आई, ता धर्मदास को यज्ञ उपराई। 6 महीने बीत गए जब उसने यज्ञ करी। बांधो गढ़ में यज्ञ आरंभा, तहां 6 दर्शन अति अधिक अचंबा। ये 6 दर्शनी साधु जो आपने छुडानी के मेले में देखे होंगे, डोली ठाठा बाज जाकर इसे नरे जा रहे बोला जीवन खातिर। वहां पर जब कोठी में भंडारा होगा, जब तोड़ा बाज लेंगे 5 रुपये और पूजा की खातिर,
और जब छतरी साहब में घंटी बाजेगी, जब उड़त लेके 5 रुपया की पूजा डांक उड़ा मारेंगे, वो उस्तागर वो उस्तागर, वो 60 दर्शनी महात्मा से कहते हैं बांधोगढ़ में यज्ञ आरंभा और 63 दर्शन अधिक अचंबा, यज्ञ माही जगदीश न आए, धर्मदास ढूंढत कल पाए। उस यज्ञ में, उस भंडारे में भगवान कबीर साहब नहीं आए। कहते हैं देख देख कर ढूंढ ढूंढ कर रो ऐसा बुरी तरह धर्मदास। अंत भेक टुकड़े के आहारी और बैठे को ना जंद व्यापारी। वो जिंद रूप में सतगुरु ने दर्शन दिया था, लंबी ऊपर चोटी हुआ कर, लंबा टोप, इस प्रकार। कहते अजब कुलाहल बोलत बाणी, तुम धर्मदास करो परवानी। जब तुम आए बांधोगढ़ अस्थाना, तुम कारण हम कीन पियाना। अलख पुरुष तुम अलल पंख जो मार्ग मोरा, तामद सुरत नृत्य का डोरा। ऐसा अगम ज्ञान गोरा हूं, धर्मदास पद पदी समाऊं। गुप्त कलम तुम राखो मोरी। गुप्त कलप या किसी को ना बताओ जो मैं आपको बता रहा हूं। गुप्त कलप तुम राखो मोरी, और देऊं मकर तार की डोरी। पद परवानी करूं धर्मदासा, और गुप्त नाम हृदय प्रकाशा। हम काशी में रहे हमेशा, मोमन के घर ताना प्रवेशा। और भक्ति भाव लोका को देहूं, जो कोई हमरी सीख सुन लेहू। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, कबीर साहब कहने लगे कि भक्ति भाव उन भक्तों को दूंगा जो मेरी बात ने सच्ची मान लेते हैं। अमर करूं अनभय प्रकाशा, और खोल कपाट दिए धर्मदासा। पद विहंगम ने जमूल लखाया, सर्वलोक एक दर्शाया। खुले कपाट घाट घटमाही, शंख करण ज्योति जलकाही। सकल सृष्टि में देखा जिंदा, जन्म मरण कट्टे सब फंदा। कि जहां देखा वह बंदी छोड़ की जय जयकार हो रही से। जिस लोक में भी जाते हैं वह सभी बंदी छोड़ के ऊपर जय जयकार कर रहे हैं सतगुरु की। गरीब जिंद कहे धर्मदास सु, अभयदान तुम दीन। गरीब दास नहीं जोनी जीव, उये पद लोलीने। उये अभय पद लीने। अभी आपको एक शब्द सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। वही वार्ता का इब आसानी से सुना जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। गरीबदास कबीर साहब महाराज कहते हैं उस धर्मदास जी को, ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भगत में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भगत में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भगत में अर्ज कर। धर्मदास जब न्यो बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा। धर्मदास जब न्यो बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा। गीता जी का पाठ करता हूँ, इस विद मुक्ति पाऊंगा। गीता जी का पाठ करता हूँ, इस विद मुक्ति पाऊं। राम कृष्ण के गुण गाऊंगा, मैं स्वर्ग में अस्थान भगत में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भगत। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भगत में। अब बंदी छोड़ क्या कहते हैं, तीर्थ जुल्म है कच्छ और मच्छा, जीव बहुत से रहते हैं। तीर्थ जल में कच्छ
जीव बहुत से रहते, उनकी मुक्ति ना होती, वो कष्ट बहुत सा सहते हैं। उनकी मुक्ति ना होती, कष्ट बहुत। सतयुग में राम कृष्ण नाथ, जब किसका धरते ध्यान, भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे वेदी बता दे, मेरा कल्याण भगत में। एकादशी जब यहाँ नहीं बसाई, अकिया तत्री फेल होगी एक तय, तो धर्मदास आगे बोले से, एकादशी का व्रत करत हूँ, जीव हिंसा कोई करता ना। एकादशी का व्रत करत हूँ, जीव हिंसा कोई करता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा, किए बिना बिसरता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा, किए बिना बिसर। सालग्राम की पूजा करता मैं दिन में सुबह और शाम, भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे वेदी बता दे, ओ मेरा कल्याण भगत। ज्ञान सुना दे वेदी बता दे, ओ मेरा कल्याण भगत में। व्रत करे तो मुक्ति होता, अकाल पड़े क्यों मरते हैं। व्रत करे तो मुक्ति हो, अकाल पड़े क्यों मरते। शिवलिंग पूजा ये सालग सेवा, अनजाने में करते हैं। शिवलिंग पूजा सालग सेवा, अनजाने में करते हैं। चेतन हो के भूल रहे हुए, पत्थर से निफराम, भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान हो मेरा कल्याण भगत मैं। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, जीव बहुत से मारे है। तीर्थ पाट चले जो प्राणी, बहुत से मारे है। जल में सूक्ष्म जीव बहुत है, स्नान करत श्रृंगार है। जल में सूक्ष्म जीव बहुत है, स्नान करत संग। चौका देवो अवन करो, उसमें हत्या बे उन्मान, भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे वेदी बता दे, हो मेरा कल्याण भगत। ज्ञान सुना दे वेदी बता दे, हो मेरा कल्याण भगत। 7 दीप और 9 खंडियो, सुपने जैसा खेल। 7 दीप और 9 खंड, सुपने जैसा खेल। 3 लोक और भवन चतुर्दश, ये काल बलि की जेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश, काल बलि की जेल है। वहां पर ले मैं नष्ट हो जाऊं, फिर कहाँ करो विश्राम, भगत मैं अर्ज करूं।
ज्ञान सुना देव देवता दे हो मेरा कल्याण भगत में। ज्ञान सुना देव देवता दे हो मेरा कल्याण भगत। अब धर्मदास जी बोला है महाराज हम पाठ करें से आरती करें धर्म करें सेवा करें क्या इससे कोई लाभ नहीं होता सर। या तो जिस प्रकार खेत में समारा जाता है ट्रैक्टर से हल से बाया जा हाथ ते कस्सी ते और पहियों तो तैयार किया गया और इस नमक में बोआ नहीं गा तो का नो छोड़ कर चला गया तो कुछ नहीं होगा अड़ंगा घास हो सकता है। तो जो सतनाम रूपी बीज इसमें बोया जा तो आपको लाभ होगा नहीं तो नरे धर्म कोई लाभ नहीं होगा। देखो कहां ले जा धर्म बिना भी लाभ नहीं खेत बाएं बिना खेती नहीं हो सकती बीज बिना खेती नहीं। पाठ आरती धर्म दुआ से खेत संवारा जाता है। पाठ आरती धर्म दुआ खेत संवारा जाता है। सत्य नाम बीज जो बोवे फल भक्ति का खाता है। सत्य नाम बीज जो फल भक्ति का खा। काल जीव को भरमाता है जो हंस न पावे जान भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना देवी देवता मेरा कल्याण भगत। ज्ञान सुना देव देवता दे हो मेरा कल्याण भक्त में। इतनी कह साहेब कबीर अंतर ध्यान ओए जी। इतनी कह साहेब अंतर ध्यान ओया जी। अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट कर रोया जी। अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट कर रोया। बोल में जीवन खोया जी इब हो गया सच्चा ज्ञान भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना देव देवता हो मेरा कल्याण भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना देव देवता दे पाखंड पूजा सब ही छोड़ी मन चाया न तीर्थ नाणे को। पाखंड पूजा सब ही छोड़ मन चाया न तीर्थ नाणे। वापस घर ने लौट चला तज वृंदावन बरसाने को। वापस ने लौट गया तज वृंदावन बरसाने को। ए बंदी छोड़ तेरे पाने को इब खोजो अपनी जान भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना देव दी बता दे ज्ञान सुना देव दी बता दे हो मेरा कल्याण भगत में। रो रो रुदन मचावण लाग्या एक धर्म यज्ञ रचाई जी। रो रो रुदन मचावण। कबीर वेद मेरा भेद है मैं ना वेदो माही। जोन वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानत नाही। तो इस तरह की सत्संग आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आपके लिए हर रोज नए नए सत्संग लेके आएंगे।